प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कितने लोग जागे हुए हैं? यस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि आप इस रात के मौसम में भी और अपनी ड्यूटी करने के बाद भी परमेश्वर के गुड फ्राइडे वाले दिन आप परमेश्वर के भवन में पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर अपने लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज, है ना? और हम अपनी नींदें भी पूरी करते हुए हो सकते थे। और एक अर्जेंट बेस पे मैंने पारस भाई को भी कॉल करी। मैंने कहा सुरेंद्र भाई आ नहीं पा रहे हैं, उनको ले आओगे आप तो। और गुड फ्राइडे भी है तो पारस भाई भी हमारे बीच में शामिल हुए, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। गुड फ्राइडे, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आखिरी वचन के साथ थोड़ा सा गुड फ्राइडे के बारे में भी, यानी कि अच्छा शुक्रवार क्यों बोला जाता है? अच्छा शुक्रवार क्यों बोला जाता है? अच्छा शुक्रवार, वो कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु को सूली पे चढ़ा दिया और तुम उसको अच्छा शुक्रवार बोल रहे हो। बोलते कि नहीं बोलते? तुम्हें तो रोना चाहिए, मातम मनाना चाहिए, लेकिन तुम उसको गुड फ्राइडे बोलते हो। क्या वजह है उसकी? उसको हम गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? गुड फ्राइडे के कारण से तो हम तो टिकट मिला है। क्या बात है, हेमा बहन के लिए तालियां। हमारी स्वर्गराज की टिकट जो बागे अदन में किसी ने काट दी थी ऐसे करके, अच्छा है फल खा ले, क्या होता है? कुछ नहीं होता। हाँ, वो जो टिकट हमारी काट दी थी, वो गुड फ्राइडे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह की वजह से, उसके लहू बहाने से, उसकी कुर्बानी की वजह से हमें दोबारा वापस मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने लहू ना बहाया होता तो हमें पापों की मुक्ति नहीं मिलती, हमें उद्धार नहीं मिलता। और जितने वीर पैगंबर महात्मा आए, बहुत अच्छी बातें करके गए, है ना? हम उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां पे बात आ जाती मुक्ति की, मुक्ति बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी और नहीं दे सकता। क्योंकि मुक्ति का रास्ता जो कि तमाम ग्रंथों में, वेदों में लिख दिया गया कि जिसके सिर पर कांटों का ताज होगा, पैरों पर, हाथों पर कीले ठोकी जानी होगी, ऐसा कोई जिसने कोई कभी पाप ना किया हो, ऐसा कोई होना चाहिए। उसी की वजह से मनुष्य जाति को पापों की माफी, मुक्ति और उद्धार मिलेगा। जब देखा गया तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं। स्वर्गराज में एक आवाज बोली गई, अब कौन जाएगा? और घोर सन्नाटा, बड़े बड़े फरिश्ते एकदम शांत हुए। वो महान लोग, परमेश्वर के याजक, जो 2400 घंटे उसके सामने पवित्र पवित्र कहते रहते, शांत। उस सारी शांति को चीरते हुए एक आवाज आई, और वो आवाज थी मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, प्रभु मैं तैयार हूं, तू मुझे भेज। हालेलुया। जब ये आवाज बोली जा रही थी तो हेवन में ना सब लोगों को बहुत सारी चीजें बिना बोले भी समझ लग जाती है। उन लोगों को ये सारी बातों का पता लग रहा था कि कैसी दर्दनाक मृत्यु संसार में जाकर होने वाली है। वो कष्ट मनुष्य जीवन का स्वर्ग में नहीं है। हमारे सारे कष्ट कट जाएंगे जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना वहां दुख होगा, ना वहां बहुत ज्यादा मेहनत होगी, है ना? हम भागते रहते हैं रोटी के लिए। हमें अपने आप से परमेश्वर सब चीजों को मुहैया वहां पर करने वाला परमेश्वर। चिंता हमारी खत्म हो जाएगी, हर चीज वहां पे खत्म हो जाएगी। वो सारी स्वर्ग सिंहासनों को छोड़कर
जो धरती पे आने के लिए तैयार हुआ, हमारा मुक्तिदाता बनने के लिए तैयार हुआ, लहू का एक एक कतरा बहाकर हमारे लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हुआ, वो कौन था? कोई वीर पैगंबर महात्मा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा कि प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और ये गुड फ्राइडे इसीलिए गुड फ्राइडे है क्योंकि इस दिन मेरी मुक्ति और उद्धार का रास्ता खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7वीं आयत में यूं लिखा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये लूका 23:46 में लिखा गया। मेरे प्रियो, वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा जिसको कहीं और सौंपा नहीं जा सकता था। हमारी आत्माएं कहां पे सबसे सिक्योर होंगी? बताओ। सबसे ज्यादा सिक्योर को क्या कहते हैं? सुरक्षित। सबसे ज्यादा सुरक्षित आत्मा कहां पे हो सकती है? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के राज्य में। और वहां पर जहां पे उस आत्मा को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मरने के बाद जब न्याय होगा तो हमारी आत्माएं कहां जाएंगी? बोलिए, है ना? न्याय के बाद या स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। न्याय के बाद स्वर्ग या नरक डिसाइड होगा। उससे पहले एक जजमेंट सीट के आगे हम खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब एक धर्मी व्यक्ति मरता है तो उसको, उसकी आत्मा को लेने कौन आता है? स्वर्गदूत लेने आते हैं। जब एक व्यक्ति जो कि सारी उम्र बुरे बुरे कामों को करा हुआ, उसको लेने कौन आता है? दूत आते हैं, लेकिन वो स्वर्ग के दूत नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन से दूत होते हैं सोनिया? हाँ, किसने किसने नरक के दूत देखे हुए हैं? हाँ, कई लोगों ने देखे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ में सिक्योर करा, जिसके हाथ में से कोई भी उस आत्मा को छीन नहीं सकता, है ना? उसके हाथ में से उस आत्मा को कोई भी नहीं छीन सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। फ्राइडे और सैटरडे को परमेश्वर ने क्या काम करा पता आपको? अधोलोक में जाकर वो कुंजियों को वापस हासिल करने का, और वहां पे उन आत्माओं को जिनको प्रचार नहीं सुनाया गया था और जो वो वैसे ही मर गए थे, उनको भी प्रचार प्रभु ने अपनी आत्मा में जाकर उनको प्रचार करा, और ताकि उनके भी रूहें बचाई जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने वो कार्य करा जो कि जी उठने का कार्य है। मेरे प्रियो, 3 बजे परमेश्वर यीशु मसीह की, इसको 2 पहर के बाद जब तीसरा पहर शुरू होने लगता है, तब पूरी पृथ्वी पर घोर सन्नाटा हो गया, जलजला हो गया। दिन में जैसे अंधेरे जैसा हो गया। हालेलुया। और एक और काम हुआ जो कि बहुत बड़ा कार्य था, पता है आपको? पर्दा फट गया था। ऊपर से नीचे से क्या? नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। यानी कि वो जो मैं बलि चढ़ाने का प्रस्थान आपको बता रहा था, जहां पे महायाजक ही उस जगह पे महापवित्र स्थान में जा सकता था, अब मुझे भी और आपको भी परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थनाएं करने का न्योता मिल गया।
हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थनाएं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कितनी सौभाग्यशाली बात है कि नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात है कि जिसने अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में क्यों सौंपा? क्योंकि उसको अपनी जान देने का भी अधिकार है और वापस लेने का भी अधिकार है। ये अधिकार किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। मौत के बाद अपनी देह में दोबारा जान डालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल और केवल वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो अपनी जान को प्रभु के हाथ में, अपनी आत्मा को उसके हाथ में दे भी सकता था और वापस उससे लेकर फिर देह में एंटर होकर फिर मनुष्यों को दिखा और ऐसे बहुत सारे कार्य को करा। हालेलुया, हालेलुया। गुड फ्राइडे अगर कोई पूछे कि क्यों इसे गुड फ्राइडे कहा जाता, तो बोल देना कि मुझे एक बड़ी आशा की किरण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मुक्ति और उद्धार के रास्ते की किरण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब दिख गई उसी दिन, तो वो गुड फ्राइडे हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष को दे। हालेलुया।